Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will see 50 questions of communication skill. So communication skill के कुछ question जो बहुत जरूरी है, which is asked in the paper number first. So we are preparing for the set examination, net examination. So paper first, there is a particular unit of communication. So let's start today's video with the paper number 1, communication. So the first question here, when we say that communication is intentional, it means that. So the correct option is here. Sender concisely intend to affect the behavior of the receiver of the message, and then it is called the communication, because feedback is very important in communication. Next question, communication is the transfer and understanding of. तो communication क्या होता है? Transfer and understanding of what? So it is the meaning. जब तक मीनिंग नहीं होगी तब तक कुछ कम्युनिकेशन नहीं समझ में आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, ऑप्शन देख लेते हैं. एंड इंटरफेरेंस ऑफ द मैसेज, रिसेप्शन, effective communication, verbal and non-verbal response to the messages, a physical and psychological environment for conversation. Correct. D option यहाँ पे हमारा correct है. Which of the following can be termed as the context of communication? तो physical and psychological environment for a conversation. Because when we are doing the conversation, we supposed to prepare physically, mentally. Then which of the following is Berlow's linear model of communication? मॉडल पे क्वेश्चन बने हैं जून 25 के महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन पे मॉडल पूछे गए थे. मैच द पेयर्स में नेट एग्जाम में भी मॉडल पे क्वेश्चन बने हुए थे. सो कौन सा मॉडल है बर्लोज का लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? तो SMRC, SMCR, SRMC, SRCM. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी here. Okay guys, next question, question number 4 हो गया. 5. चलो, who among the following has stated that people know each other and themselves only through communication? किसने कहा था कि लोग एक दूसरे को जानते हैं and खुद को भी जानते हैं through the communication? Who said that? So it is said by जॉर्ज हर्बर्ट मेड. जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली किसमें डिपेंड होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एबिलिटी डिपेंड ऑन द एजुकेशन लेवल, इज अ नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न, ऑलवेज डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और कैन बी लर्न. सो द 6 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कैन बी लर्न. क्योंकि कम्युनिकेशन अगर हम अच्छी नहीं कर भी आती है हमें बाय बर्थ, सो वी कैन इम्प्रूव इट बाय प्रैक्टिस, एंड फॉर द डेली प्रैक्टिसेस it's a matter of practice, not a knowledge. We can develop later also. Next question, if it is assumed that communication has no beginning or end, it is termed as. इसे क्या कहेंगे? अगर हमने माना कि कम्युनिकेशन की ना कोई शुरुआत है ना कोई एंडिंग, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेडिटेशन कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, इंटरैक्शन कहेंगे या ट्रांजैक्शन कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे प्रोसेस. क्या कहेंगे इसे हम? प्रोसेस. The essential component of communication are. कम्युनिकेशन के essential components कौन कौन से हैं? अगर हम कम्युनिकेशन के components की बात करते हैं तो उसमें देखो पहले आता है सोर्स, फिर आता है मैसेज, फिर इंटरफेरेंस, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फीडबैक एंड कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि पहले हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए कि हम मैसेज कर रहे हैं, फिर हम मैसेज करेंगे ना, ये बात भी करेंगे. इंटरफेरेंस होगा, फिर किसी चैनल का यूज करेंगे, देन वी हैव द रिसीवर, एंड रिसीवर जब हमें फीडबैक देगा तब जाके हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट मानी जाती है. तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following feature is applicable in context of interpersonal communication? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज डिफरेंट. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा नीचे दिया गया जो फीचर है वो अप्लाई होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे. तो फॉरगिवेबल, फॉरगेटेबल, रिवर्सेबल,
इरिवर्सेबल। तो हमारा यहाँ पे 9 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है irreversible. Next question number 10. Two-way communication becomes effective. Never, always, rarely, none of the above. So it's always. Two-way communication becomes effectively always. Question number 11. A message can be only deemed effective when. कोई भी मैसेज कैन बी ओनली डीम इफेक्टिव रहेगा, कब रहेगा, ऐसा कब होगा? गुड कम्युनिकेशन स्किल आर यूज्ड, repeated back as proof understanding, understood by receiver and produces the desired response, and deliver in interpersonal communication. So 11 number question का आंसर हो जाएगा C, understood by the receiver and produces their desired response. Question number 12, learning to communicate with the other is key to. So learning to communicate with other is the key of what? Eliminating listeners all psychological noise, never being misunderstood, and what will be the answer? So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा C, establishing rewarding relationship. Question number 13, during the communication process the message is converted to a symbolic form called. जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस करते हैं तो मैसेज को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? देखो दो कॉन्सेप्ट आती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस की हम बात करते हैं तब, तो होता है हम एक इनकोड करते हैं, एक डिकोड करते हैं. जब हम मैसेज सेंड करेंगे तो मैसेज जब हम तैयार करें तो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे मैंने मराठी में मैसेज टाइप किया तो हाउ आर यू, जैसे आप कैसे हो या कसा है, लाइक दैट. तो इनकोडिंग इसे हम कहेंगे इनकोड करना. मैंने मैसेज को इनकोड किया और जब वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा तो वो हो जाएगा डिकोड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस ओन डिस्क्रिप्शन एज अ पर्सन इज. किसी का ओन डिस्क्रिप्शन एज अ पर्सन इज क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाट इट वुड बी? सो तो सही आंसर इज सेल्फ कॉन्सेप्ट. किसी का ओन डिस्क्रिप्शन है तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज. तो कौन सा ये प्रोसेस बताएगा? ये प्रोसेस जो दो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, मैसेज सेंड करें, रिसीव करें मैसेजेस को, तो इसे क्या कहेंगे हम? तो इसे हम कहेंगे डायडिक कम्युनिकेशन. Next question 16, which of the following is the essence of effective communication? फीडबैक. ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए फीडबैक, क्योंकि फीडबैक ही इसेंस है कम्युनिकेशन का. जैसे मैंने पहले भी कम्युनिकेशन पे वीडियो बनाई थी, उसमें डिटेल बताया था. पीपल हु एंगेज इन फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग आर कंसिडर्ड. जो लोग ओपनली एंड फ्रैंकली एंगेज होते, गिविंग द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग आर कंसिडर्ड, उसे क्या कहेंगे? एग्रेसिव कहेंगे, रूड कहेंगे, असर्टिव कहेंगे, इनकंसिडरेट कहेंगे. क्या कहेंगे ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को हम रूड तो नहीं कह सकते, एग्रेसिव भी नहीं, तो वो असर्टिव होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर most of the information is unspoken, most of the information is explicitly stated in verbal message, most of the information is apparent, and most of the information is not existent. So a low context culture कब कहलाएगा? What is a low context culture? When most of the information is explicitly stated in a verbal message. नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर. तो हाई कॉन्टेक्स्ट उसके उल्टा हो जाएगा, जैसे हमने लो कॉन्टेक्स्ट बोला था, तो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, ये हो जाएगा हाई कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, अ गुड कम्युनिकेटर इज वन हु ऑफर्स हिज हर ऑडियंस. तो गुड कम्युनिकेटर कौन होता है? प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन देने वाला, अ गुड अमाउंट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, translate ideas into the code and interpret a code. Who would call the good communicator? किसे कहेंगे हम good communicator? So our answer should be A. It is plentiful of information. Now the question number 21 here.
Which of the following step would you consider first for the effective communication? Effective communication का पहला स्टेप क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, देखते हैं, select the channel, no. Plan the evaluation procedure, no. Specify the objective of communication, it is our first step. Okay. Question number 22, the primary channel used by individual to communicate with others. तो कौन सा वो प्राइमरी चैनल है जो इंडिविजुअल यूज करेगा टू कम्युनिकेट विद द अदर्स? रेडियो एंड टेलीविजन, ईमेल, टोन ऑफ वॉइस और साइट एंड साउंड, व्हाट शुड बी इट? तो ये हमारा इंडिविजुअल चैनल की बात कर रहा है, और जब इंडिविजुअल चैनल की हम बात करेंगे तो साइट एंड साउंड आएगा, क्योंकि मास मीडिया में टीवी, टेलीविजन वगैरह मास कम्युनिकेशन में आएगा. नेक्स्ट, एनकोडिंग इज इंपॉर्टेंट टू. इनकोडिंग किस लिए जरूरी है? ऑप्शन देख लेते हैं. एनकरेज द फीडबैक, एलिमिनेट नॉइज, प्रोड्यूस मैसेज या इंश्योर डिकोडिंग ऑफ मैसेज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोड्यूस द मैसेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव. कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होगा? सो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होगा if we reaches the receiver as intended by the sender. Next, which of the three components are part of the human communication process? Human communication process के पार्ट क्या होते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट्स हमें दे रखे हैं ऑप्शंस में. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है मैसेज, नॉइज एंड फीडबैक. ओके, सो वर्ड्स क्या होते हैं? कनोटेटिव, डिनोटेटिव, सिंबल्स, अननेसेसरी. सो अननेसेसरी तो नहीं हो सकते, वर्ड्स होते हैं सिंबल्स. वर्ड्स क्या होते हैं? सिंबल्स. इमोटिकॉन्स इमोटिकॉन्स पे भी क्वेश्चन आया है. इमोटिकॉन्स क्या होते हैं? इमोटिकॉन्स होते हैं टाइप ऑफ सिंबल्स दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन. तो इसे हम बोलेंगे डी. हमारा 27 का करेक्ट हो जाएगा. आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस. 28 क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन. इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स व्हाट? कम्युनिकेशन में इनकोड करना क्या होता है? ट्रांसलेट आइडिया इनटू कोड, इंटरप्रेट अ कोड, ब्लॉक अ पाथवे बिटवीन द सेंडर, व्हाट शुड बी इट? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड. 29 क्वेश्चन देख लेते हैं. अ पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट व्हाइल लिसनिंग, अनइंटरेस्टेड कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड इंटरप्रिटेशन. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का लिसनिंग. पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज द आई कॉन्टेक्ट व्हाइल लिसनिंग. फीडबैक क्या है? फीडबैक इज व्हाट? सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, confined to the verbal form of communication, confined to the written form of communication. तो क्या है फीडबैक? तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है, क्योंकि फीडबैक क्या होता है? एक सिचुएशन में जब किसी ने हमें मैसेज किया तो हम उसे, जैसे समझो मुझे मेरी टीचर ने मेल किया और मेल में बताया कि आपका जो आपने थीसिस या आपने जो सबमिट किया था वो वहां उससे कंसल्ट आपको क्या करना होगा, मिलना पड़ेगा. तो मैंने उस मैसेज को पढ़ा, उस ईमेल को पढ़ा और मैंने सर को रिप्लाई दिया, और ये हो गया मेरा फीडबैक. और क्योंकि मैंने वो सर के ईमेल को पढ़ा, उसे डिकोड किया एंड रिप्लाई दे दिया, मतलब मैंने फीडबैक दिया, और हमारी दोनों की बातचीत एक दूसरे में एक्सचेंज हो गई इंफॉर्मेशन, और इसे ही हम फीडबैक कहते हैं. तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31, लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय, टू whom? So it is the correct option is all. Speakers fast, speed of delivery word, कोई अगर फास्ट बोलता है, मैसेज लोडेड विथ टू मच इंफॉर्मेशन, इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक? फीडबैक से क्लोजली रिलेटेड टर्म कौन सा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, हेरिस्टिक्स, साइबरनेटिक्स, नन ऑफ द अबव. तो 32 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, साइबरनेटिक्स फीडबैक से रिलेट है. फीडबैक इज अ लिसनर. 33 क्वेश्चन, फीडबैक लिसनर का क्या होता है? तो फीडबैक जो है लिसनर का होता है वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू द मैसेज. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.